वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एनसीईआरटी क्लास 7 का मैथ बुक जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 11.1 जो कि हमारा है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस एक्सरसाइज को बनाने के पहले सबसे पहले हम रिकॉल कर लेंगे जो पेरीमीटर और एरिया होता है। आप लोग तो जानते ही हैं, पिछले क्लास में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसको एक बार थोड़ा सा दोहरा लेंगे। आखिर ये पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, एक बार इसको फिर से समझ लेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पेरीमीटर। जैसे कि आप सबको पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जो होता है द लेंथ ऑफ द आउटलाइन और बाउंड्री ऑफ ए शेप, यानी कोई भी शेप है उसका आउटलाइन और बाउंड्री जो होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फील्ड है, खेत, या फिर कोई कैलेंडर है। कैलेंडर मान लो कि ये कैलेंडर हो गया, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये आउटलाइन जो है किनारे किनारे का जो लेंथ है वो टोटल लेंथ किसी एक पॉइंट से चलेंगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये आपका हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। या फिर मान लो ये शेप है ट्रायंगल शेप, इसका पेरीमीटर जस्ट इसका जो आउटलाइन है, बाउंड्री, ये तीनों, इसका जो लेंथ होगा टोटल लेंथ इज इट्स पेरीमीटर। या फिर सर्किल का भी वही है, ये जो बाउंड्री है इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और अब हम लोग आते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या होता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए शेप और एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, एरिया होता है। जैसे मान लो यही फिगर था, तो इसका जो बाउंड्री था वो हमारा हो गया पेरीमीटर, लेकिन ये जो बाउंड्री है इसके अंदर का टोटल ये जो स्पेस है, ये टोटल स्पेस जो होगा इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ही है, तो इसके अंदर का ये जो टोटल स्पेस है इसको एरिया बोलते हैं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, इसके बाहरी सराउंडिंग को, जो इसका आउटलाइन है इसको पेरीमीटर बोलेंगे। लेकिन एरिया जो होता है, ये जो होता है पूरा स्पेस कवर्ड, ये जो होता है हमारा एरिया होता है। तो जब हम इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे, सबका इसका पेरीमीटर निकालने का और इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। तो आप लोग पेरीमीटर और एरिया को समझ गए होंगे। अब क्या करना है हमें, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कुछ फार्मूलाज हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बीच बीच में फार्मूला को समझाते भी चलेंगे कि वो फार्मूला आया कहाँ से और इसको सॉल्व पहले हम लोग चलेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं, दो चार फार्मूला है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये कुछ फिगर्स हैं, कुछ शेप्स हैं, और इसके पेरीमीटर और एरिया जिस फार्मूला पर निकलेंगे वो फार्मूला हम लिखते चलते हैं और समझाते चलते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमें पता है क्या होगा, ये जो आउटलाइन है बाउंड्री, किसी भी शेप का पेरीमीटर तो आउटलाइन ही होता है ना। ये जो बाउंड्री होता है, जितने आउटलाइंस हैं सबको ऐड कर लेना है, 4 इंटू साइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या हुआ, 4 इंटू साइड। अब जब हम इसको बनाएंगे एरिया, तो वो एरिया कैसे बनेगा, एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि इसको हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, एल भी होता है और बी भी होता है। तो इसको हम लोग
2 इंटू एल प्लस बी। एल कितने हैं? 1L एंड 2L, 2L होते हैं और 2B होते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं और एल बी हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई 2 होते हैं। इसमें साइड सभी बराबर थे तो साइड ले लिए, कितने थे? तो 4 थे। इसमें एल कितने हैं? तो 2, बी कितने हैं? तो 2, यानी लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2। तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसको दुगना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा रेक्टेंगल का पैरामीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी, ये एल हो गया और ये बी हो गया, इसमें तो सब बराबर। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का एल इंटू बी। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के बाद सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और रम्बस के बारे में कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी 11.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए उन्हीं फार्मूला के आधार पर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपये। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बनाएंगे। इसमें ए है एरिया निकालना है। एरिया के पहले हम लोग देख लेंगे इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले लेंथ है कितना? 500 मीटर, एल इक्वल 500 मीटर, एंड बी कितना है? बी है हमारा 300 मीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फील्ड लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ हमारा क्या है? 500, ब्रेथ क्या है? 300 मीटर। अब ये आ गया हमारा, आ गया टोटल एरिया ऑफ द लैंड। अब हमें इस एरिया का कॉस्ट निकालना है जो कि दिया हुआ है हमारा, द कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 10,000 रुपये। सो दैट टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लैंड कितना था? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लैंड 10,000 रुपये। सो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल ये जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था, इससे जो टोटल एरिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट रुपीज़ में। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि था वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आप लोगों को बताना था कि ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है। राइट आंसर था 1300 से 1400 ग्राम, यानी 13 to 1400 ग्राम ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ तो चौंक गए होंगे
एल बी तो दिया नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, तो एल और बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इस पेरीमीटर से ही हम लोग इसका साइड निकालेंगे और तब इसका एरिया निकालेंगे। जब तक साइड नहीं आएगा तब तक एरिया नहीं निकल पाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है सबको पता है। पहले यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 320 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं, स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड। अब जैसा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है तो इस जगह पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पुटअप करेंगे 320, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड। अब क्या होगा, अब ये साइड तो हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 320 साइड को यहीं रहने देते हैं और इस तरफ से जो ये मल्टीप्लाई में था 4 जब चेंज होकर के आता है तो यहाँ डिवीज़न में हो जाता है। या फिर हम लोग अभी जो सिंपल इक्वेशन बना रहे थे उसमें एक तरीका अप्लाई कर रहे थे, डिवाइडिंग बोथ साइड। तो ये डिवाइडिंग बोथ साइड भी करके बना सकते हैं या फिर ये करके भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न में, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में। जैसे ही साइड चेंज होगा LHS टू RHS होगा या RHS टू LHS तो इसका बदल जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, गुड, डिवीज़न में हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 84 जो होता है 320, तो हमारा आ गया साइड इक्वल आ गया 80 मीटर। अब जब हमारा साइड आ गया तो हम लोग एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड हमारा कितना है 80 दिया हुआ है, तो 80 इंटू 80। अब इसके साथ मीटर लगा हुआ था, दोनों के साथ लगा देंगे और ये तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया और मीटर मीटर मल्टीप्लाई करने पर मीटर स्क्वायर आ गया। सो दैट इट्स एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या था, पार्क था। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना आ गया 6400 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस जो डाटा दिया है उसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले हम एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोज़ को पहुंचाइए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें, सभी इससे कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।